Welcome back to social science class. Today in this session we are going to discuss the answers of ABC part of chapter 17. Before I go into the questions answers, let me tell you, first of all, open your book, page number 204, and after doing the ABC discussion, I am sending the PDF of question answers of part D and E. Write the question answers in your fair notebook. After the school reopen, I will check your fair notebook. First of all, see the part A. Part A. Yes, सबने बेटा बुक खोल ली होगी और पेज नंबर 204. Part A, tick the correct option. Tick the correct option. Number 1, the fundamental right that came into existence in 2002 is the. फंडामेंटल राइट जो 2002 में एग्जिस्ट हुआ वो कौन सा था? वो बेटे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आपने चैप्टर रीड किए, मैंने आपको बताया ही था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एग्जिस्ट किया था 2002 में. तो इसका जो ऑप्शन है वो सही कौन सा है? बी. ओके. नाउ सेकंड, रिट्स कैन बी इशूड बाय. जो रिट्स आपने पढ़ी थी पीछे, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है, वो कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम पंचायत, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट. तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है. तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो क्या है? डी. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इज इनकरेक्ट. जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कौन सी जो है इनकरेक्ट है? नंबर 1, दे आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नंबर 2, वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नंबर 3, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. नंबर 4, दे आर जस्टिसेबल. अब देखिए बेटे, इसमें जो कौन सी स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? देखिए आप, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सबको मिले हुए हैं, सभी सिटीजन्स को ग्रांटेड है. एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हमारे जो है साथ में कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है उसके साथ मतलब कुछ हमारे स्ट्रिक्टनेस भी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. उसके साथ जो है दे आर जस्टिसेबल. ये मैंने आपको पहले बताया कि जस्टिसेबल कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. जो इसका जो इनकरेक्ट आएगा वो क्या है कि वन कैन मूव टू एनी कोर्ट. एनी कोर्ट में नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी. नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी. हमने जो नीचे प्रिंसिपल दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई करना है कि गांधीयन फिलोसफी पे कौन सा बेस्ड है. ठीक है. नंबर 1, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. ये बेटा नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिक जो है आपका प्रिंसिपल है. उसके बाद देखिए, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. 3, टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज़. हैवी इंडस्ट्रीज़, गांधी जी कभी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रमोट नहीं करते थे. टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बेस्ड है. हमारा रह कौन सा गया? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. ठीक है, ये जो हमारा है गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है. नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म.
इनमें से नीचे जो है स्टेटमेंट दे रखी है वो सेकुलरिज्म जो है कौन सा जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। नंबर 1 देखिए, नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन। नंबर डी, कॉम्युनल हार्मनी। जो हमारा इसमें ऑप्शन है वो सही कौन सा है, कॉम्युनल हार्मनी है। ये जो इसमें क्या है कि जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं सभी कम्युनिटीज़ लोग आपस में भाईचारे के साथ रह सकें, उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं जहाँ रह रहे होते हैं। आपका देखिए नंबर 1 में जो था आपका पार्ट बी ठीक था, नंबर 2 में आपका डी पार्ट, नंबर 3 में बी, नंबर 4 में आपका जो था बी और नंबर 5 में आपका डी। पार्ट बी फिलअप्स। नंबर 1, द डैश गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमारे भारत के लोगों के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है देता है। नंबर 2, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर। ये क्या आएगा, मनरेगा। आपने पहले भी किया है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के अंदर जो हमारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उसके अंदर आपने किया था मनरेगा। इसकी जो है फुल फॉर्म महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नंबर 3 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ डैश हैज़ बीन अबोलिश्ड टू पेव द वे ऑफ फॉर सोशल इक्वलिटी। जो अनटचेबिलिटी थी वो अबोलिश कर दी गई, किसके बेस के ऊपर, हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के तहत जो छुआछूत है वो जो है अबोलिश कर दी गई है। नंबर 4, सिक्स आर अलाउड टू कीप अ किरपान विद देम एज अ डैश सिंबल। ठीक है, आपको पता ही है कि सिक्स जो है उनका रिलीजियस सिंबल है किरपान, पगड़ी पहनना, तो उनको अलाउड है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, रिलीजियस सिंबल। नंबर 5, फ्रीडम ऑफ डैश डजेंट मीन दैट देर इज़ नो चेक एट ऑल ऑन योर रिलीजियस एक्टिविटीज़। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम है रिलीजन की, कोई भी आप अडोप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर चेक नहीं रखा जाएगा, ध्यान नहीं रखा जाएगा, उस पर भी ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट जो है पूरा ध्यान रखती है। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, सेकुलरिज्म, इसमें आएगा पार्ट डी। सेकुलरिज्म जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया था। नंबर 2, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो है किसके तहत अबोलिश किया गया था, राइट टू इक्वलिटी। हमारा जो है राइट है, राइट टू इक्वलिटी। नंबर 3, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो है आपका आएगा प्रमोट्स हार्मनी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये क्या प्रमोट करती हैं, आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग्स को प्रमोट करती हैं। नंबर 4, क्यू वारंटो, ये आपको पता है एक रिट है, अपने 5 रिट्स के बारे में पढ़ा है, तो क्यू वारंटो द रिट। नंबर 5, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आएगा ए पार्ट, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल आपको मैंने डिफरेंस बताया था। जस्टिसिएबल अगर कोई भी आपके राइट्स को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो दीज आर जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ये जो क्या है नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है बेटा, तो आपका बेटा ये पूरा हो गया चैप्टर। सो चिल्ड्रन टुडे योर चैप्टर इज एंडेड नाउ। पार्ट ए बी सी, पार्ट जो है डी और ई मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। आपने क्या करना है, उसको फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर जो है आपने करने हैं, और आई विल चेक व्हेन द स्कूल रीओपन। और असाइनमेंट जो है आपने भेजनी है जैसे आप ऐप पे भेजते हैं। अगर आपको कोई भी
क्वेरी है आपकी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप बेटा जब भी डाउट सेशन में लूँगी तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। आपने बेटा इस चैप्टर को थोरली रीड करना है। थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, जो आपका डे है आपका टेस्ट का, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द टेस्ट। ओके बेटा, थैंक्स। नेक्स्ट सेशन we will start next chapter. Okay.